सुंदर विषय लेकर के हम प्रस्तुत हो रहे हैं, स्वंजलन मोह। भाई और बहनों, हमने आपको बताया कि मोहनीय कर्म सेनापति है। 8 कर्मों में जो 4 घाती कर्म है, उसके अंदर सेनापति मोहनीय कर्म है। और ये ज्ञानावर्णीय, दर्शनावर्णीय, मोहनीय और अंतराय है, ये आत्मा की घात करते हैं और ये हर जन्म में अपडेट हो जाते हैं। आज का युग कंप्यूटर का युग है, तो कंप्यूटर अपडेट होता रहता है और कोई भी सॉफ्टवेयर डाला जाता है तो सॉफ्टवेयर हर चीज को अपडेट ऑटोमेटिकली करता रहता है, इसीलिए वो सॉफ्टवेयर का यूज किया है। तो कुल मिलाकर के ठीक उसी तरह से हमारा जो ये कुदरत का कानून है, यह भी अपडेट के आधार पर चलता है। यानी ये जो घाती कर्म होते हैं, हमने जो पिछले जन्म के जो है इस जन्म में अपडेट हो गए, और इस जन्म के घाती कर्म है वो आगे जन्म में जाकर के अपडेट होकर के चलते हैं। अपडेट का मतलब होता है कर्मों की जो है प्रकृति, स्थिति, प्रदेश, अनुभाग, और उसकी 10 प्रकृतियां होती है, जैसे उद्वर्तन, अपवर्तन, संक्रमण और आपके निकाचित और उदय, प्रारब्ध। तो ये सारे जो है ये स्थिति ये सब अपडेट होती रहे। वो घाती कर्म प्योरली पाप है, प्योरली अशुभ है। शुभ का कोई स्थान नहीं, क्योंकि ये तो आत्मा की घात करते हैं। ज्ञानावर्णीय कर्म है, वो हमारी आत्मा का जो केवल ज्ञान है उसके ऊपर पर्दा डालता है। दर्शनावर्णीय केवल दर्शन का पर्दा डालता है। और मोहनीय कर्म जो है, जो अनंत सुख की धाम है आत्मा, उस पर पर्दा डाल देता है। वो हटते ही अनंत सुख हो जाता है। और जो अंतराय जो है, वो हमारा अंतराय कर्म है, वो अंतराय डालता है। और अंतराय टूटने पर जो है हम अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत शक्ति को प्राप्त हो जाते हैं। अनंत शक्ति जो है वो हमारे अंतराय टूटने से प्राप्त हो जाती है। तो ये सारा जो है अपडेट चलता है घाती कर्मों। और अघाती कर्म का बिल्कुल रूल अलग है। अघाती कर्म शुभ और अशुभ होते हैं, वो पुण्य पाप से जुड़े होते हैं। कैसे? जैसे कि एक था वेदनीय। वेदनीय के अंदर जो शुभ और अशुभ 2 होते हैं। वेदनीय कर्म को जो है बताया गया है कि ये जो शहद की लगी हुई चाकू के समान है। शहद का लगा हुआ छुरी या चाकू जब हमारी जीभ पे लगाया जाता है तो वह मीठी मीठी जो है हमको शहद लगती है, लेकिन अगर थोड़ी तेज चल जावे छुरी तो जीभ कटने का डर रहता है। जीभ कटने का डर का मतलब असाता वेदनीय, जो मीठा मीठा लग रहा है वो साता वेदनीय। ये जो पुण्य और पाप के रूप में वेदनीय कर्म होते हैं। और ये जो अघाती कर्म होते हैं वो प्योरली शरीर से जुड़े होते हैं। हर जन्म में शरीर दूसरा आता है, हर जन्म के अंदर अघाती कर्म दूसरे आते हैं। लेकिन जो घाती कर्म होता है, क्योंकि आत्मा परमानेंट है और वो घाती कर्म जो है वो दृष्टि का विषय है, वो दृष्टि ज्ञान का विषय है। ज्ञान के आते ही ये अगर ज्ञान की ज्यों ज्यों प्रीति और जागृति, लक्ष्य बढ़ता है, अनुभव बढ़ता है, तो बढ़ते बढ़ते ये तीनों ही वो हमारे ज्ञानावर्णीय, दर्शनावर्णीय, मोहनीय और इन तीनों की अंतराय टूट जाती है, चारों टूट करके और हम केवल ज्ञान को प्राप्त हो जाते हैं। तो इसीलिए ये डिफरेंस जो मेन है वो हमारे एक शरीर का और एक आत्मा का डिफरेंस है। शरीर से जुड़े हुए जो है, पहले हमने बात की वेदनीय की, दूसरा आयुष्य है ना। ये जो आयुष्य है, नरक गति, तिरंज गति, मनुष्य गति, देव गति, इन चारों गति का आयुष्य बनता है। और उसके अंदर जो हमारी देव गति, मनुष्य गति वो शुभ होती है, और नरक है, तिर्यंच है, ये अशुभ गति होती है। तो ये शुभ और अशुभ दोनों होते हैं। तो पहला हो गया वेदनीय, आयुष्य और नाम कर्म की 103 प्रकृतियां हैं। यानी वो हमारी गति, जाति, इंद्रिय, वर्ण, गंध, रस, स्पर्श और उनका शुभ होना, अशुभ होना और यश मिलना, अपयश मिलना, वो सारा जो है वो हमारे वो इससे बना हुआ। और इसका मुख्य जो है हमारा नाम कर्म जो होता है, मन, वचन, काया की जो तीनों जो है ये योग है। उस योग के अंदर जो है
वो कथनी करने का जितना अंतर होता है, उससे अगर अंतर नहीं होता है तो ये शुभ बनते, अंतर होता है तो अशुभ बनते ही इसका मुख्य कारण है। और जो वेदनीय कर्म होता है, किसी भी प्राणी की घात करने, उसको मारने से बनता है, उसको अशाता पहुंचने से बनता है। और तीसरा जो है गोत्र कर्म होता है, जो हमें सोशल स्टेटस देता है, वो अहंकार करने से, जैसे जो है जाति का मद है और ज्ञान का मद है और ऐश्वर्य का मद है, तप का मद है, इन सब तरह के 8 तरह के मद करने से अगर हम मद करते हैं तो अशुभ गोत्र बनता है, मद नहीं करते हैं तो शुभ गोत्र बनता है। तो ये वेदनीय, आयुष्य, नाम और गोत्र, ये चारों जो है ये हमारे शरीर से जुड़े होते हैं। शरीर जो, और ये आयुष्य मुख्य होता है, आयुष्य समाप्त होता है, उसके पहले पहले शरीर रहता है, तो ये चारों भोग लिए जाते हैं। और नए शरीर में नए जो है अघाती कर्म होते हैं। पता नहीं अगला शरीर जो बिल्ली का मिलेगा, मनुष्य का मिलेगा, कौन सी गति का क्या मिलेगा, उसके अनुरूप ही घाती कर्म का, अघाती कर्म का बंद होता है। लेकिन घाती कर्म तो अपडेट होते रहते हैं, इसीलिए घाती कर्म के लिए कहा जाता है कि पूर्व जन्म के जो कर्म किस जन्म में उदय आए वो बात सही है, लेकिन क्योंकि वो अपडेट हो गए तो किसी भी जन्म का मान लो वो इसी जन्म के अंदर उदय में आता है, तो दोनों तरफ से सही है कि पिछले जन्म का उदय चल रहा है या पिछले जन्मों का उदय चल रहा है, क्योंकि सारा अपडेट हो गया है। इसीलिए वो दोनों बातें सही है।